बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 10th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक 2 सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं इसका रहने वाला है। देखिए, अम्लों और क्षारकों की समानताएं। इस भाग में हम जानेंगे कि रासायनिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के अम्लों और क्षारकों के बीच क्या प्रमुख समानताएं पाई जाती हैं। अम्लों में क्या समानता है? सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व समान रूप से पाया जाता है। जब किसी भी अम्ल को जल में घोला जाता है तो वे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। यही आयन अम्लों के अम्लीय गुणधर्म के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जल में वियोजन यहाँ पर देख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, वो दे रखा है, और इसका जलीय जब वियोजन होता है तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अम्ल क्या चीज़ है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जल में घुल कर के हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और इनका जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन करता है, जिसके अंदर क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए, ग्लूकोज और एल्कोहल की। तो इन यौगिकों में भी हाइड्रोजन उपस्थित होता है, लेकिन ये जल में घुल कर के आयन नहीं देते हैं। जल में घुल कर के क्या नहीं देते हैं, आयन नहीं देते हैं, और इसीलिए ये विद्युत का चालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्युत चालन का प्रयोग। एक बीकर में कोरक पर 2 किलें लगाइए। कोरक जानते हो, जो अपना आगे से, जैसे बोतल को आगे से ढकते हैं ना, तो वो ढक्कन होता है, उसको बोलते हैं कोरक। तो एक बीकर में कोरक पर 2 किलें लगाइए, जो कि यहाँ पर दिखा रखी हैं चित्र के अंदर, देखिए, और उन्हें 6 वोल्ट की बैटरी और एक बल्ब और स्विच से जोड़ दीजिए। यहाँ पर बल्ब दिखा रखा है, एक स्विच दिखा रखा है, एक बैटरी आप देख सकते हैं चित्र में। जब बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल करके स्विच चालू किया जाता है, यहाँ पर जो बीकर है इसमें आपने सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो डाला है, तो बल्ब जलने लग जाता है। बल्ब का जलना ये दर्शाता है कि विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। विद्युत धारा का प्रवाह विलयन में उपस्थित आयनों के कारण ही संभव हो पाता है। यहाँ पर यदि आसुत जल होता तो यहाँ पर विद्युत का चालन नहीं होता। तो अम्ल क्षार में से कोई भी यदि है तो ये विद्युत का चालन करेगा। क्षारकों में क्या समानता है? जिस प्रकार अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, आइए देखते हैं कि सभी क्षारक रासायनिक रूप से क्या समानता प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्षारकों के प्रमुख गुणधर्म। हाइड्रोक्साइड आयन, सभी क्षारक जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जो उनके क्षारीय स्वभाव का मुख्य कारण है। ये OH नेगेटिव आयन हैं, वो उत्सर्जित करते हैं। विद्युत चालन, अम्लों की तरह ही क्षारकों का जलीय विलयन भी आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह चिकना होता है और स्वाद इनका क्या होता है, कड़वा होता है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं हाइड्रोनियम आयन का निर्माण। तो जलीय विलयन में अम्ल, तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कैसे होता है, देखिए। जल की उपस्थिति में ही अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से आयन पृथक नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, वे जल के अणुओं के साथ में मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। H पॉजिटिव प्लस H2O क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोनियम आयन कहलाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर अभिक्रिया की प्रक्रिया दिखा रखी है, देखिए। जब एक अम्ल और एक क्षारक आपस में मिलते हैं तो अम्ल का
हाइड्रोजन आयन और क्षारक का हाइड्रोक्साइड आयन मिल करके जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव क्या बना दिया, H2 बना दिया। अंतिम परिणाम क्या है, इस पूरी प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमेशा एक लवण और जल प्राप्त होता है। एसिड प्लस बेस क्या बन गया, साल्ट और वाटर। अम्ल और जल को मिलाना, सावधानी से अपने को इसको मिलाना चाहिए। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, जल में सांद्र अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, जिससे अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। सावधानी बरतें, सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाते समय हमेशा अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। सही तरीका क्या है, हमेशा अम्ल को धीरे धीरे या जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। तो हमेशा अम्ल को धीरे धीरे या जल को लगातार हिलाते हुए ही जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। गलत तरीका क्या है, सांद्र अम्ल में जल कभी नहीं मिलाना चाहिए। उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण सटक कर बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। तो BLG एजुकेशन का संदेश आपके लिए कि विज्ञान केवल रटने का विषय नहीं है, बल्कि प्रयोगों और तर्कों के माध्यम से हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक सुंदर तरीका है। तो इसके साथ में चैप्टर सेकंड का ये टॉपिक 2 है समाप्त होता है। धन्यवाद।